नहीं देखिए संकट तो है वो, लेकिन संगठन मुझे लगता है कि मजबूत है काफ़ी टीएमसी का। और इसीलिए अभी आप देखिए कि लगातार जो जिनके नेतृत्व में वो अलग हुए हैं पूरे लोग, वो इस बात को लगातार कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ही हमारी नेता है, ममता बनर्जी ही हमारे नेता है। तो उससे और कन्फ्यूजन की स्थिति बन रही है। मुझे लगता है कि एक गुस्सा है, खासकर ममता बनर्जी के भतीजे हैं जो अभिषेक बनर्जी, उनके खिलाफ काफ़ी गुस्सा वहाँ पे है। लेकिन सरप्राइजिंग ये है कि आप देखिए कल जो मीटिंग हुई उसमें सांसद भी नहीं पहुँचे वहाँ, मुश्किल से मेरे ख्याल से लोग थे वहाँ पे। तो इसके मतलब कुछ सीरियस है जो पक रहा है। लेकिन वहीं पे आप देखिए को जिस तरह से एक ये अलग गुट हुआ, तो भाजपा का एक मुझे लगता है कहीं से कहीं एक प्लान के तहत ये चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि जो इस गुट के अगवा कर रहे हैं, क्या नाम है उनका, हाँ बनर्जी, वो हमने देखा वो किस तरह से जो है कि शुभेंदु अधिकारी के साथ भी जो दिल्ली में दिखाई दिए वो। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम ममता बनर्जी के ही जो है सानिध्य में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हीं का मार्गदर्शन चाहते हैं। हाँ, दरअसल क्या है कि ये जो देखिए संकट ये भी है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास इतने नंबर्स आ गए हैं कि उनको किसी को अपने यहाँ शामिल करने का वो कोई इस तरह का दबाव नहीं है। दूसरा, उनके अंदर से भी जो है विरोध हो रहा है। तो ये ग्रुप अलग थलग सा पड़ गया है। मतलब ये सोचे शायद अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कुछ लोग हमारे जो है कैबिनेट में चले जाएंगे, सरकार में शामिल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ऑलरेडी दबाव है बीजेपी के अंदर वहाँ, क्योंकि अच्छी खासी सीटें उनके पास, उनको किसी की ज़रूरत अभी है नहीं फिलहाल जो है। तो लेकिन चूँकि लोकसभा और राज्यसभा दो चीज़ है वो इस समय बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है, और इसीलिए पूरा फोकस उन्होंने किया। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी कॉन्ट्रैक्ट में थी, और जिस तरह से वो रिवोल्ट हुआ है वो एक कहीं ना कहीं इसी तरह से हुआ है कि एक तरह से एक गुट आप बना लीजिए, जो गुट जो है कि बहुत ज़्यादा विरोध ना करे और आपके लिए केंद्र में जो है आपका काम आसान कर दे। क्योंकि देखिए अब जब होगा ना डिलिमिटेशन वाला अगर बिल आता है तो वो उसको अगर वो फिर से रीराइट करते हैं, हाँ, तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए संगठन तो अभी की क्राइसिस नहीं है, नेतृत्व की क्राइसिस है। अभिषेक बनर्जी ने जिस तरह से हैंडल किया पूरा मामला, उससे काफ़ी लोगों में गुस्सा था, और वो चाहते, इसीलिए ममता बनर्जी को बार बार वो कह रहे हैं कि नहीं उन्हीं के नेतृत्व, क्योंकि वो भी अभी जो नेतृत्व संभाल रहे हैं वो जो सीपीएम से आए वो, और उन्होंने जो है अभी भी उनके पास इतना कॉन्फिडेंस मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि वो इस गुट को लेके और जनता के सामने, क्योंकि ये खबरें भी आ रही हैं कि जनता भी नाराज़ है उन लोगों के इस एक्शन से जो है वो है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो अभी मुझे लगता है कुछ समय लगेगा देखने में कि क्या हो रहा है। लेकिन जहाँ तक संगठन है, देखिए अगर संगठन मजबूत नहीं होता तो इस तरीके से जो है कि एक शिफ्टिंग नहीं होती, क्योंकि एन ब्लॉक शिफ्टिंग हुई है और ममता बनर्जी को कमज़ोर किया गया। ये भी बहुत बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट है कि ममता बनर्जी जिनका वर्चस्व चलता था वहाँ पूरा, और ये था कि वो एक ग्लू की तरह थी कि उन्हीं के साथ जो है कि सारी पार्टी चल रही है पूरी तरीके से। उनका लगातार एमएलएज़ की मीटिंग में नहीं शामिल होना, एमएलएज़ का, और फिर जो है सांसद के वाली मीटिंग जो कल बुलाई गई थी उसमें भी नहीं शामिल होना, ये कहीं ना कहीं लगता है कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ इतना आक्रोश है कि यहाँ तक कि ममता बनर्जी को भी जो है उनके सांसद और ये, लेकिन दूसरा एक डर और भी है, ईडी वाला भी है। देखिए कल्याण बनर्जी उनके साथ है, ममता के साथ आए तो उनके घर जो है कि छापा पड़ गया पूरी केंद्रीय एजेंसियों का डर। तो एजेंसियों का डर तो है निश्चित रूप से ये वो तो, क्योंकि देखिए सब लोग कहीं ना कहीं जो है बहुत धंधे कर रहे हैं पूरी तरीके से, और बहुत पैसे कमाए हैं लोगों ने, तो वो सब चीज़ें उन लोगों को डर है, और इसका बहुत प्रभावी ढंग से जो है वो केंद्र सरकार इस्तेमाल कर रही है अपने लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।